जिस सत्य को मैंने इतने वर्षों से अपने हृदय में छुपा के रखा, आज वो सत्य मैं कंस को बताने जा रहा हूँ। देख, कान्हा की याद आ रही है? कान्हा रोहिणी भाभी के साथ ही तो है। मयूरराज, इतनी रात को अवश्य कुछ बात है। काकी मैया यहाँ? रोहिणी भाभी भी अपने कक्ष में नहीं है और ना ही हमारा लल्ला। रोहिणी दीदी, दीदी आप कहाँ चली गई थी? और लल्ला, मेरा लल्ला कहाँ है? मुझे क्या पता तुम्हारा लल्ला कहाँ है? तुम्हारा लल्ला है, स्वयं जाके ढूंढ लो। मैं तो स्वयं उस छलिए कान्हा को ढूंढ रही हूँ, उसकी हत्या करने के लिए, किंतु वो मुझसे छल करके पता नहीं कहाँ छुप गया है। लताओ, भैया कहती है इस संसार में सारे पेड़ पौधों में जीवन होता है, अर्थात तुम भी मेरी तरह जीवित हो। तुम सुन रही हो ना? पता है आज मेरी काकी ना बहुत बड़े संकट में है, तुम इनकी सहायता करोगे ना? प्रभु, युगों युगों से इसी पल की तो हम प्रतीक्षा कर रहे थे। ये तो हमारा परम सौभाग्य होगा प्रभु। आपकी बाल लीलाओं में सहभागी बनने के लिए ही तो हमने ये रूप धरा है प्रभु। आपका सहयोगी बनकर प्रभु हमारा जन्म सफल हो जाएगा। नारायण नारायण। प्रभु, आज सभी ऋषि मुनि और उनकी पत्नियों के लिए कितने सौभाग्य का दिन है प्रभु। वे वर्षों से इसी जंगल में वृक्ष और लताओं का रूप धरे इसी पल की प्रतीक्षा कर रहे थे प्रभु कि कब आप आएंगे प्रभु, और अपनी बाल लीलाओं में इन्हें भी सम्मिलित होने के अवसर देंगे प्रभु। दीदी, लल्ला आपके साथ सो रहा था ना, तो यदि आपको उसके बारे में नहीं पता होगा तो और किसे पता होगा? यशोदा, तुम्हारा लल्ला सोता कब है? मैं उसे सुलाने का प्रयास कर रही थी, वो मुझे सुलाकर चला गया, तो इसमें मेरा क्या दोष है? रोहिणी दीदी, यदि कान्हा मेरा लल्ला है तो आपका भी तो लल्ला है ना दीदी। आपको उसका ध्यान रखना चाहिए था। ध्यान? तुम्हारे उस नटखट बालक का कैसे ध्यान रखूं? एक पल आंखों के सामने होता है, दूसरी पल ओझल, तो फिर पूजा करती मैं तुम्हारे उस नटखट बालक की। रोहिणी दीदी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप वही रोहिणी दीदी जिसे दिन भर मेरा लल्ला मुझसे भी अधिक प्रेम कर रहा था। कैसा प्रेम? कौन सा प्रेम? तुम्हारा लल्ला दिन भर मुझे तंग करता रहा, किंतु मैं चुप रही, क्योंकि यहाँ रुकने का मेरा कोई उद्देश्य है जो तुम्हारे लल्ला की वजह से सफल नहीं हो पा रहा है। भाभी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? देख लिया नंद जी, संकट के समय इनकी इतनी सहायता की, इन्हें अपने परिवार का हिस्सा समझो, और ये महेशमती की महारानी रोहिणी, इनके मन में ये प्रेम है हमारे लल्ला के लिए। सब मेरी गलती है, तो मैं मेरे लल्ला को इनके समीप जाने देती, और न मेरा लल्ला मुझसे दूर होता। चल 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 चल। यशोदा, लल्ला, लल्ला। यशोदा, कान्हा तेरा लल्ला अवश्य है, किंतु उसे मृत्यु भूत ना देगी। काकी मैया, ये लो, इस लता को पकड़ लो। काकी मैया, लो, लता को पकड़ लो।
काकी में इतनी शक्ति नहीं रही कि वो इस लता के सहारे इतनी ऊंचाई चढ़ पाए। कोई बात नहीं काकी मैया, मैं ढेर सारा मक्खन खा लेता हूँ। आप सिर्फ लता को पकड़ लो, मैं आपको ऊपर खींच लूंगा। नहीं कान्हा, तुम्हारी काकी अपना जीवन बचाने के लिए तुम्हारे प्राण संकट में नहीं डाल सकती। इतनी स्वार्थी नहीं है तुम्हारी काकी। तुम जाओ कान्हा, घर जाओ। नारायण नारायण। देखिए ना प्रभु, इतने समय से कुएं में भूखे प्यासे बंद रहकर देवी रोहिणी दुर्बल हो गई है। अब ऐसे स्थिति में वो लताओं को पकड़कर कुएं से बाहर कैसे आएंगी प्रभु? देव ऋषि, यदि देवी रोहिणी ने लताओं को थामा तो या तो वे कुएं से बाहर आ जाएंगी या एक बार और असफल होंगी। किंतु यदि उन्होंने लताओं को ना थामा तो वह निश्चित तौर पर कुएं से बाहर नहीं निकल पाएंगी। प्रभु, आप कहना क्या चाहते हैं? देवी, किसी भी संकट से निकलने के लिए मनुष्य को कर्म करना ही पड़ता है, क्योंकि कर्म के गर्भ में ही संभावना का बीज पलता है और हम कर्म न करके सभी संभावनाओं का अंत कर देते हैं। सत्य वचन प्रभु। नारायण नारायण। लगता है काकी को मुझ पे विश्वास नहीं, इसलिए वो इस लता को पकड़ने गई। अरे सांवरे, तुम यहाँ? तुम काकी की सहायता करने आए हो ना सांवरे? किंतु कैसे सांवरे? मैं भी लल्ला, तुम भी लल्ला, तो हम काकी की सहायता कैसे करेंगे? अच्छा, तो तुम सभी गौ माता को अपने साथ लाए हो। अब तो ये लता काकी को पकड़ नहीं होगी। काकी, काकी लता पकड़ लो। सारे जगत काकी, नाथ तुम्ही हो, हर एक जन के साथ तुम्ही हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे। देर हो रही है काकी, अपना हाथ बढ़ाओ। तुम यहाँ कैसे आए? क्यों आए यहाँ तुम? काकी, मैं आपको इस संकट से निकालने आया हूँ। काकी, लता पकड़ लो। बंधन तुमसे, ऋतुओं का परिवर्तन तुमसे। खाना खाना का काकी, यदि आपको डर लगता है ना, तो आकी मूंद कर लता को पकड़ लो। अब तो गैया भी हमारी सहायता करने को आ गई है। गौ माता आगे बढ़ी, गौ माता। गौसारी हो रही सहायक, गौसारी हो रही सहायक। कृष्ण बने सबके नायक, धन्य गोपाला कृष्ण कन्हैया। काकी, 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 आंखें खोलिए काकी, अब डरने की कोई बात नहीं है।
कान्हा मैं बाहर आ गई। हाँ काकी, आप बाहर आ गई। अब आप पूरी तरह से सुरक्षित है। कान्हा यदि आप यहाँ हैं, तो घर पे जो रोहिणी काकी है वो कौन है? घर पे रोहिणी? पूतना, तो अवश्य ही पूतना होगी। क्या हमारे घर पे पूतना? तुम इसे तभी ले जा हो जब तुम अपने आठवें का सत्य बताओगे। निर्णय तुम्हें करना मुक्ति या मरण। मुक्ति। मैं देवकी को तेरे इस नर्क से मुक्त करके ही रहूंगा कंस, चाहे इसके लिए मुझे अपनी 8वीं संतान का सच्ची तुझे क्यों ना बताना पड़े। प्रभु, महाराज वसुदेव ने ये क्या निर्णय ले लिया? आज वो कंस को नंदलाल का सत्य बताने जा रहे हैं, और ये सब आपके कारण हुआ है। देवी, मेरे कारण? हाँ प्रभु, आपके कारण। आपको देवी देवकी के जीवन की रक्षा करनी थी, किंतु आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसीलिए विवश होकर महाराज वसुदेव को ऐसा निर्णय लेना पड़ा। प्रभु, मैं महाराज वसुदेव के इस निर्णय का कारण नहीं समझ पा रही। जिस महाराज वसुदेव ने वर्षों तक अडिग रहकर धर्म का साथ दिया, जिन्होंने कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी नंदलाल का सत्य छुपाए रखा, जो एक मां के दुख के सम्मुख भी अविचल खड़े रहे, आज वही महाराज वसुदेव इतने दुर्बल कैसे हो गए प्रभु? देवी, यदि सत्य को छुपाने के लिए साहस चाहिए, तो सत्य को बताने के लिए उससे भी अधिक साहस की आवश्यकता पड़ती है। महाराज वसुदेव ने जो निर्णय लिया है, उस निर्णय का भार किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए असहनीय हो सकता है। अपितु महाराज वसुदेव जैसा असाधारण व्यक्ति ही ऐसा निर्णय ले सकता है देवी। किंतु प्रभु, धर्म, जिस धर्म का पालन महाराज वसुदेव वर्षों तक करते रहे, वो तो देवी, महाराज वसुदेव आज भी अपने धर्म का पालन ही कर रहे हैं, क्योंकि आज उनका धर्म है अपनी पत्नी के जीवन की रक्षा करना। इसलिए महाराज वसुदेव आज अपने पति धर्म का पालन कर रहे हैं। परम भक्त जो इतनी रात गए भगवान को पुकार रहा है। धीरे धीरे।
कहीं वसुदेव के 8वें पुत्र की सूचना तो नहीं? जान पड़ता है कोई उसी के बारे में मुझे बताने आया है। काकी, यदि पूतना ने आपका जीवन संकट में डाल दिया तो सबका जीवन संकट में डाल सकती है। हाँ कान्हा, पूतना कुछ भी कर सकती है। तब तो हमें और भी शीघ्रता से चलना चाहिए और घर पहुंचते हम सबको बता देंगे उनकी रात रोहिणी काकी नहीं असुर पूतना है। हाँ चलो। मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। रोहिणी यहाँ नहीं है। अवश्य ही वो छलिया कान्हा अपनी काकी मैया को अपने साथ लेके चला गया होगा, किंतु वो यहाँ तक पहुंचा कैसे? काकी जल्दी आओ काकी। कान्हा मेरी बात सुनो। जब तुम यहाँ आ रहे थे तो तुमने मैया को बताया था कि तुम जंगल में आ रहे हो। काकी मैं यहाँ आ रहा था, मुझे यह भी कहाँ पता था। मयूरराज ने मुझे कुछ बताया ही नहीं, बस मयूरराज आगे आगे और मैं पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते आपके पास आ गए। मैया को बताने का अवसर ही नहीं मिला। कान्हा तब तो वहाँ सब लोग बहुत चिंतित होंगे, तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। शीघ्रता करो। लल्ला! कान्हा! लल्ला! कान्हा! कान्हा कहाँ हो तुम? कान्हा! लल्ला! लल्ला कहाँ हो? लल्ला! लल्ला कहाँ है? नंद बाबा, समझ नहीं आ रहा कि लल्ला अकेला इतनी रात को कहाँ जा सकता है। आज से पहले तो कभी भी रात्रि में बाहर नहीं गया। लल्ला! कान्हा! लल्ला! शीघ्रता करो कान्हा, यशोदा का रो रो कर बुरा हाल हो गया होगा। सब लोग तुम्हारे लिए बहुत चिंतित होंगे। हाँ काकी, मैं भी उनके लिए चिंतित हूँ, क्योंकि मुझे पूतना का सच जो उनको बताना है। चलो शीघ्रता करो। यदि वो यहाँ तक पहुँच गया, इसका केवल एक ही अर्थ है कि इन सबको मेरा सत्य पता चल चुका है। गोकुलवासी मेरा रहस्य जान चुके हैं। कौन हो? अब केवल तू नहीं मरेगा, तेरे साथ साथ गोकुल के समस्त गोकुलवासी मारे जाएंगे। आशा से बड़ी निराशा है। क्या सोचा था क्या पाया है। वही रोता बिलखता वसुदेव आया है। आया होगा देवकी के जीवन की याचना लेकर। दुखी आत्मा कर भी क्या सकती है। तुम्हें स्वयं तो नींद आती नहीं है वसुदेव। भगवान कंस को तो सोने दो। रात दिन देवकी देवकी देवकी। जाप ही करना है तो भगवान कंस का करो। ओम कंसाय नमः। जीवन के सारे कष्ट मिट जाएंगे, निद्रा भी अच्छी आएगी। उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, अन्यथा पाप लगेगा। कंस, मैं आज तेरे भले के लिए आया हूं यहाँ। तू मुझसे नहीं मुंह मोड़ रहा कंस। उस सत्य से मुंह मोड़ रहा है जिसे तू इतने वर्षों से जानना चाहता था। हाँ कंस, मैं आज अपनी आखिरी संतान का सत्य तुझे बताने आया हूं। लल्ला किसी संकट में होगा। मैं क्या करूं? कहाँ ढूंढूं अपने लल्ला को? नंद जी, मुझे मेरे लल्ला के पास जाना है। कहाँ है वो लल्ला? यशोदा धैर्य रखो। लल्ला अपने मित्रों के साथ गांव में कहीं खेल रहा होगा और दामोदर उसे ढूंढने गया है ना, अभी आता ही होगा। नंद बाबा! दामोदर! नंद बाबा, कान्हा अपने सखाओं के यहाँ भी नहीं है, बल्कि वो तो पूरे गांव में कहीं नहीं है। नंद बाबा! नंद जी, मेरा लल्ला किसी संकट में है। मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगी। नंद जी, उसे ढूंढ के ले आइए। जाइए ना नंद जी। लल्ला! यशोदा!
यशोदा। ठीक तो मैया, मैं यहाँ हूँ मैया। मैया, नल्ला